हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास से हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी मेरे व्यूअर्स टैली सीखना चाहते हैं वो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और टैली सीख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो tally.erp9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इंट्रोडक्शन टू टैली। Tally is the most popular accounting software that handles the day-to-day operations of a business unit effectively. Tally एक बहुत ही प्रसिद्ध अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे एक बिजनेस यूनिट अपने डे टू डे ऑपरेशंस को बहुत ही प्रभावी ढंग से हैंडल कर सकती है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स फॉर इट्स यूज़र फ्रेंडली नेचर। इसके यूज़र फ्रेंडली नेचर के कारण इसको बहुत से अकाउंटेंट्स ने वाइडली एक्सेप्ट किया है। Tally provides with many features that allow the user to maintain accounting with least effort. Tally बहुत से फीचर्स प्रोवाइड करती है जिससे एक यूज़र अपने अकाउंट्स को बहुत ही कम मेहनत से मेंटेन कर सकता है। दिस फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ERP। ये जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है वो प्रोडक्ट है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ERP एंड इज़ यूज्ड फॉर वेरियस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पजेज। इसको बहुत से अकाउंटिंग पर्पजेज के लिए यूज़ किया जाता है। टुडे टैली इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज अलाइक। आज के दौर में टैली जो है वो छोटी, मध्यम और बहुत ही लार्ज स्केल की एंटरप्राइज के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, आज के दौर में मैनुअल अकाउंटिंग की जगह टैली ने ले ली है, क्योंकि इससे हम कंप्यूटराइज्ड वर्क कर सकते हैं और विदाउट टाइम कंज्यूमिंग ये हमारा काम आसान बना देता है। जबकि हम उसी काम को अगर हाथ से करते हैं तो अकाउंटिंग में हमें बहुत सा समय लग जाता है। और अगर आप अकाउंट्स फील्ड में जॉब पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तब आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ टैली। अब हम टैली का इतिहास देख लेते हैं। टैली को फ्रेंड इंट्रोड्यूस किया था श्याम सुंदर गोयंका एंड हिज सन भरत गोयंका, विच आर द को फाउंडर्स ऑफ पेट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। सो श्याम सुंदर गोयंका और उनके बेटे भरत गोयंका ने टैली को इंट्रोड्यूस किया था 1986 में और उसको फिर रीनेम कर दिया गया एज टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का फिर बाद में नाम कर दिया गया टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अब एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। द मेन वर्जन्स ऑफ टैली। कुछ मेन वर्जन्स है टैली के जो इंट्रोड्यूस करे गए टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जैसे कि 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9, टैली ERP 9 और टैली प्राइम। टैली ERP 9 को डेवलप किया गया था 2009 में। इट कुड हेल्प विद GST कैलकुलेशंस, हैड अ मल्टी यूजर लॉगिन फीचर, could generate invoices and could also be remotely accessed from various office location। तो इसमें GST कैलकुलेशन हो सकते हैं, मल्टी यूजर्स में लॉगिन फीचर अवेलेबल है, हम इसमें इन्वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं और हम ऑफिस लोकेशन, डिफरेंट वेरियस ऑफिस लोकेशन से इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। और टैली प्राइम जो कि एक करंट वर्जन है, टैली प्राइम को डेवलप किया गया 2020 में विद ईजियर नेविगेशन, यूजर एक्सपीरियंस और मल्टीटास्किंग फीचर्स के साथ। टैली प्राइम कैन इवन जनरेट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस अमंग अदर लेटेस्ट फीचर्स। सो टैली प्राइम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता है लेटेस्ट फीचर्स के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टैली का इतिहास था। फीचर्स ऑफ टैली। अब हम कुछ टैली के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। टैली के थ्रू फ्रेंड्स हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई भी मैनुअल हमें कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन क्रिएट एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ अप टू 99,999 कंपनीज। हम इसमें
कंपनीज को क्रिएट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं कम से कम 99,999 कंपनीज की। नेक्स्ट, टैली कैन जनरेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सो टैली से हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक संगठन के लिए तैयार कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैली को यूज कर सकते हैं अपने ऑडिट्स के लिए, और दिस कैन बी यूज्ड टू मैनेज योर कंपनीज इन्वेंट्रीज, इनवॉइसेस, सेल्स एंड परचेज रिकॉर्ड्स। यानी कि इसको कंपनी की इन्वेंट्री के लिए, इनवॉइसेस के लिए और सेल्स और परचेज रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए यूज किया जा सकता है। It can generate instant reports for any particular month or year which is helpful for inventory management and accounting. इससे इंस्टेंट रिपोर्ट्स जनरेट की जा सकती है फ्रेंड्स किसी भी पर्टिकुलर मंथ और ईयर के लिए, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और अकाउंटिंग के लिए हेल्पफुल है। तो ये कुछ टैली के फीचर्स हैं मेन, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप्स, लेजर्स एंड वाउचर्स, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। There are 28 predefined groups in Tally.ERP9, out of which 15 are primary groups and 13 are subgroups. So इसमें 28 predefined groups होते हैं टैली में, जिसमें से 15 प्राइमरी हैं एंड 13 सब ग्रुप्स हैं। लेजर्स, देयर आर 2 प्रीडिफाइंड लेजर्स जो कि टैली में होते हैं, वो हैं कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रीडिफाइंड लेजर्स हैं जिनको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आर वाउचर्स। Tally.ERP9 हैज 22 प्रीडिफाइंड वाउचर टाइप्स। तो इसमें प्रीडिफाइंड वाउचर्स होते हैं 22। तो इन ग्रुप्स और वाउचर्स के नाम हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। So 15 primary groups and 13 subgroups are 15 प्राइमरी ग्रुप्स में जैसे कि ये मेन हेड्स हैं जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, एंड सब ग्रुप्स में जो है वो इनके सब हेडिंग्स हैं। सो प्राइमरी ग्रुप्स में जैसे कि ब्रांच डिविजन्स, कैपिटल अकाउंट, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड फिक्स्ड असेट्स एंड परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, तो ये कुछ प्राइमरी ग्रुप्स हैं। ऐसे ही इसके सब ग्रुप्स हैं जैसे कि बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, रिजर्व एंड सरप्लस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, तो ये इसके सब ग्रुप्स हैं। सो टोटल जो हो गए ये 28 हो गए। अब नेक्स्ट, सो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स, यानी कि इसमें 22 जो होते हैं वाउचर टाइप्स होते हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं जैसे कि कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जनरल एंड जनरल। तो इस तरह से ये 22 वाउचर टाइप्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं इन अ टैली। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, मैनुअल अकाउंटिंग में आप जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका सेकंड स्टेप है मेकिंग ऑफ वाउचर्स, आप वाउचर्स क्रिएट करते हैं। एंड इसका थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन डे बुक, आप यानी कि जर्नल एंट्रीज मेंटेन करते हैं इन अ डे बुक। एंड इसका फोर्थ स्टेप है पोस्टिंग इन लेजर्स, इन जर्नल एंट्रीज को देन आप लेजर पोस्टिंग करते हैं, यानी कि उसे क्लासिफाई करते हैं इन अ लेजर। एंड लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप इसका है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो इसी तरह से इस मैनुअल अकाउंटिंग को ही हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए पूरा करेंगे, जिसमें हम कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रायल बैलेंस है वो हम क्रिएट करेंगे। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसी अकाउंटिंग को टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करने वाले हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।